दोस्तों, आप सभी दर्शकों के लिए जोड़ते हैं बिहार खबरों की ओर। तो बिहार की किस तरह की खबर है, जैसे कि दोस्तों हम आपके लिए बता रहे हैं। पितरों पक्ष 7 पीढ़ी और 108 कुलों का उद्धार। जाने क्यों गया में पिंडदान करने दूर दूर से आते हैं लोग। दोस्तों, खबर सौजन सूत्रों के हवाले से प्राप्त करने अपने चैनल के माध्यम से हम आपके लिए प्रयास करेंगे बताने का, समझाने का किस तरह की खबरें हैं। तो दोस्तों, खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से इस बड़ी खबर से रूबरू साक्षात्कार अवगत कराने का प्रयास वो इस तरह से है। पितरों का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया जिले की धरती को सबसे उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का श्राद्ध भी गया की पवित्र धरती पर ही किया गया था। 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं। 18 सितंबर को पितृपक्ष का पहला श्राद्ध किया जाएगा। 18 सितंबर को शरद पितृ अमावस्या पर आखिरी श्राद्ध के साथ ही पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है। कहते हैं कि इन पवित्र दिनों में पितरों का विधिवत श्रद्धा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पितृदोष जैसी समस्याओं से लोग को मुक्ति मिलती है। वैसे तो पितरों का श्राद्ध किसी भी पवित्र नदी के घाट पर किया जा सकती है, लेकिन सनातन धर्म में गया में किए गए श्राद्ध को विशेष और अत्यंत फलदायी माना गया है। क्यों खास है गया की धरती, तो आइए हम जानते हैं। पितरों का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया जिले की धरती को सबसे उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का श्राद्ध भी गया की पवित्र धरती पर ही किया गया था। ऐसी मान्यता के पितृपक्ष के पखवाड़े हमारे पूर्व धरती पर अवतरित होते हैं। फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कार्य किए जाते हैं। इससे पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और हम पितृदोष के बंधन से मुक्त होते हैं। ज्योतिषविदों का कहना है कि गया धाम में पितरों का श्राद्ध और पिंड दान करने से 7 पीढ़ियां और 108 कुलों का उद्धार संभव है। यहाँ किए गए श्राद्ध से व्यक्ति पितृ से मुक्त हो जाता है। गया में पितरों के श्राद्ध को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि गया असुर नामक असुर ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था, उसके शरीर पर एक करने की पितरों को मुक्ति मिलेगी। तब से ही गया पिंडदान और तर्पण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, इस खबर के अंदर संबंधित खबरें भी शामिल हैं। तो भगवान गीता में भी गया में श्राद्ध का जिक्र किया गया है। गया में श्राद्ध और पिंड दान के महत्व को श्री भगवद गीता में भी समझाया गया है। यहाँ एक श्लोक का वर्णन किया गया। श्लोक है, जीवतो वाक्य करतो क्षय भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दयानच त्रिभिर पुत्रास पुत्रता। इस श्लोक का अर्थ है कि जीवन पुनर्वसन, माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंड दान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है। तो जरूरी है पितरों का श्राद्ध। सनातन परंपरा में पितरों का श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं कि जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते उन्हें पितृदोष सताने लगता है। पितृदोष के कारण लोगों को स्वास्थ्य और संतान से संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। निसंतान या संतान के स्वास्थ्य की चिंता सताती रहती है। आर्थिक मोर्चे पर आदमी हमेशा कंगाल रहता है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ जाती है। गृह कलेश, तनाव, चिंता इंसान को घेर लेती है। ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध अनिवार्य माना गया है। शरद पितृ अमावस्या पर आज से ऐसे करें पितरों को विदा जाने। श्राद्ध विधि क्या है?
इस दिन उन पितरों को तर्पण दिया जाता है कि जिनका तिथि अनुसार श्राद्ध ना हो पाया हो, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने से उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब सर्वपितृ अमावस्या है, हिंदू धर्म में से प्रतिपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ये अमावस्या उन पितरों का पूर्वजों को समर्पित होती है जिनका श्राद्ध किसी कारणवश पहले न हो पाया हो। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी माह की अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व, इस दिन उन पितरों को तर्पण दिया जाता है जिनका तिथि अनुसार श्राद्ध न हो पाया हो, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने का होता है। कैसे दें पितरों को विदाई? स्नान और शुद्धिकरण। सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र नदी, तालाब या घर में गंगा जल से स्नान करें। पिंडदान श्राद्ध का प्रमुख हिस्सा है। पिंड बनाने के लिए चावल, जौ का आटा, तिल, गाय का घी और कुश का उपयोग किया जाता है। इस गोलाकार पिंड को पवित्र कुशा घास पर रखकर पितरों को अर्पित किया जाता है। तर्पण के लिए जल में काले तिल मिलाकर पितरों का आह्वान करते हुए जल अर्पित किया जाता है। ओम पितृव्य सुधा मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल अर्पित किया जाता है। भोजन और दान दक्षिणा। सर्वपितृ अमावस्या के श्राद्ध पर भोजन में खीर पूरी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय दोपहर होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व पंचबली दें और हवन करें। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण का भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। महत्वपूर्ण बातें, इस दिन का कार्य सूर्योदय से पहले करना शुभ माना जाता है। श्राद्ध करते समय पवित्रता और शुद्ध विचारों का होना बहुत आवश्यक है। इस दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने का होता है, इसलिए तर्पण और दान में उदारता दिखनी चाहिए। इस विधि के साथ श्रद्धा और भावना से किया गया श्राद्ध पितरों को संतुष्ट करता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इससे और भी जो कड़ी जुड़ी हुई है तो उनसे हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक बने रहने की कोशिश करें। जब आप खबर के अंत तक बनेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि आखिरकार पूरा प्रकरण या पूरी जानकारी की आखिरकार क्या है। चतुर्दशी पर आज किन पितरों का होगा श्राद्ध, जाने तर्पण और पिंडदान की विधि। चतुर्दशी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी जिन लोगों की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या किसी अनहोनी के चलते हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी पर होता है। पितृपक्ष में आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। चतुर्थी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी जिन लोगों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्मा अनहोनी के चलते हुई हो। तो चतुर्दशी के श्राद्ध में विशेष तौर पर पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों में वर्जित और विधि पूर्वक करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। स्नान और शुद्धिकरण। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान पर और आवश्यक सामग्री को शुद्ध किया जाता है। संकल्प, तेल, जल और कुछ दिवंगत आत्मा के लिए संकल्प किया जाता है। संकल्प करते समय देवताओं और पितरों का आह्वान किया जाता है। इसमें श्राद्ध का उद्देश्य और श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्राद्ध के लिए समर्पण की भावना रखी जाती है। पिंडदान श्राद्ध का मुख्य अंग है। चावल, तिल और जौ को मिलाकर गोलाकार के पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को कुशा पर रखकर दिवंगत आत्मा को
के लिए समर्पित किया जाता है। पिंडदान करने के साथ या अधिक पिंड तैयार किए जाते हैं जिन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। दर्पण में तल तिल और का मिश्रण हाथ में लेकर जल का अर्पण किया जाता है। इसे पवित्रता और श्रद्धा के साथ पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। तर्पण करते समय दिवंगत आत्मा का स्मरण किया जाता है। ब्राह्मण भोज और दान श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोज कराना और उन्हें दक्षिणा देना आवश्यक माना जाता है। इसे पितृ भोज भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा है। उन्हें भोजन कराने के बाद वस्त्र, अनाज, दक्षिणा और अन्य आवश्यक वस्त्र या सामग्री दान स्वरूप दी जाती है। ये दान पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। आज है पितृपक्ष का त्रयोदशी श्राद्ध। जाने क्यों है आज की तिथि बेहद खास। आज श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि पर हुई। त्रयोदशी या अमावस्या के दिन मृत्यु बच्चों का श्राद्ध भी उपयुक्त बताया गया है। भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी 17 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरुआत हुई थी जो अब समाप्ति की ओर है। आज श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि पर हुई। त्रयोदशी या अमावस्या के दिन मृत्यु बच्चों का श्राद्ध भी उपयुक्त बताया गया है। आइए जानते हैं त्रयोदशी श्राद्ध के लिए सही समय, तर्पण, शुभ मुहूर्त और विधि किस तरह की है। त्रयोदशी श्राद्ध 2024 शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी श्राद्ध का कुतुब मुहूर्त आज दिन के 11:47 से 12:35 तक रहेगा। इसकी अवधि 48 मिनटों की होगी। वहीं रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:35 से 1:36 तक रहेगा। इसका अवधि भी 48 मिनट की होगी। अपराह्न काल दोपहर 1:36 से 3:45 तक रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटा 23 मिनट होगी। त्रयोदशी श्राद्ध तिथि 29 सितंबर यानी कल शाम। ये खबर पहले की है दोस्तों, लेटेस्ट खबरें होती है तो उनको बताने का प्रयास करने का, अवगत कराने का आपके लिए जो उचित समझा, इसलिए मैंने चाहा जानकारी के लिए साझा किया जाए। तो 47 मिनट 30 सितंबर यानी आज शाम, ये उस समय की बात है 30 सितंबर की, 7:06 तक रहेगी। त्रयोदशी श्राद्ध महत्व। त्रयोदशी श्राद्ध तिथि को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसे काकबली एवं बाल भोलिनी तेरस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर कई जगहों पर इसे तेरस श्रद्धा भी कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि मृत बच्चों के श्राद्ध के लिए शुभ कही जाती है। हालांकि पितृ पक्ष में बच्चे की मृत्यु की तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अगर तिथि का पता ना हो तो त्रयोदशी पर विधि विधान से सिद्ध कर सकते हैं। इस तिथि पर किया गया श्राद्ध बच्चों की मृत आत्मा को प्राप्त होता है। त्रयोदशी श्राद्ध कैसे करें। त्रयोदशी श्राद्ध के लिए पितृ पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को चुना जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध के दिन पितरों को अन्न जल का भोग लगाया जाता है। इस दिन पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। श्राद्ध करने वाले जातक पहले स्वयं स्नान करके शुद्ध हो जाएं, उसके बाद श्राद्ध कर्म करने वाले स्थान को भी शुद्ध कर लें। फिर कुछ जल, तिल, गंगा जल, दूध, घी, शहद, जलांजलि देने के बाद दीपक, अगरबत्ती, धूप जलाएं। श्रद्धा से पहले पितरों का स्मरण करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। फिर तिल और पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करते जाते हैं। अब पितरों की पसंद का भोजन बनाकर उसमें से गाय, कौवा, चींटी, कुत्ते जैसे जीवों के लिए एक एक अंश निकालें और पितरों का आह्वान कर उनसे भोजन ग्रहण की प्रार्थना करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। महाश्राद्ध है आज। जाने पितरों के लिए क्यों होता है ये दिन बेहद खास। दोस्तों संबंधित खबरें तो जो है आगे पीछे की खबरें होंगी ही। फिलहाल जानकारी जरूरी है तो आपके लिए जानना भी जरूरी है।
पितृ पक्ष में महाश्राद्ध की तिथि सबसे खास मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में महाश्राद्ध 10वां नक्षत्र होता है। पितृ पक्ष के दौरान महाश्राद्ध तब किया जाता है जब अपहरण काल में मघा नक्षत्र प्रबल होता है। पितृ पक्ष में महाश्राद्ध की तिथि सबसे खास मानी जाती है। ज्योतिषी शास्त्र में महाश्राद्ध 10वां नक्षत्र होता है। पितृ पक्ष के दौरान महाश्राद्ध तब किया जाता है जब अपराह्न काल में महा नक्षत्र प्रबल होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महा नक्षत्र में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसे श्राद्ध का पूर्ण फल शीघ्र प्राप्त होता है और जातक की कई पीढ़ियों का जीवन सुख संपत्ति से भरपूर होता है। अगर कुंडली में पितृदोष हो तो उसे दूर करने के लिए किए जाने वाला श्राद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस बार महा श्राद्ध 29 सितंबर यानी आज किया जाएगा। यानी 29 सितंबर की बात है, आज की नहीं, मैं खबर आज बना रहा हूँ, आप आज ही समझ लो। महाश्राद्ध 2024 तर्पण विधि माघा श्राद्ध अश्विनी मास में आने वाले महा नक्षत्र में पितरों अर्थात पूर्वजों के लिए श्राद्ध कार्य करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। सामान्य रूप से पितरों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध का कार्य होता है। वहाँ श्राद्ध में पुष्प अक्षत शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन करना चाहिए। पिंडदान तर्पण कर लेना के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही फल वस्त्र दक्षिणा एवं दान कार्य करने से पितृ दोष से मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। महाश्राद्ध एक वैदिक कर्म है, इसे पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया जाना आवश्यक है। महाश्राद्ध समय सभी कामों को पूरे विधि विधान से करने से पितरों को सुख एवं शांति प्राप्त होती है। किसी को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो तो उन लोगों के लिए ये भी महा नक्षत्र में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं और पितृ दोष की शांति करा सकते हैं। श्राद्ध समय दूध की खीर बना पितरों को अर्पित करने से पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है। मत्स्य पुराण में महाश्राद्ध सहित पितृ पक्ष श्राद्ध का महत्व बताया गया है। पितृ पक्ष के दौरान महाश्राद्ध एक शुभ दिन होता है। ये वो विशेष दिन होता है जब महा नक्षत्र प्रबल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि महा नक्षत्र पर पितरों का प्रभाव होता है। ऐसा माना जाता है कि महातर्पण अनुष्ठान करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। इस पूजा के परिणाम स्वरूप पितरों को मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। तर्पण के पिंडदान से संतुष्ट होने के बाद पितरों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाश्राद्ध मुहूर्त उत्तर मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक, राहुल मुहूर्त दोपहर 12:35 से दोपहर 1:23 तक, अपराह्न काल दोपहर 1:23 से 3 तक, 3:46 तक। तो रहा ये जो है 30 और 29 तारीख की बात थी। आज तो फिलहाल 2 है। पितृ पक्ष में 10वीं तिथि का श्राद्ध आज जाने सिद्ध कर्म की संपूर्ण विधि। दोस्तों खबर तो थोड़ी थी और मैंने आपके लिए जानकारी दी, लेकिन ये संबंधित खबरें हैं तो संबंधित खबरों में जो है पूर्ण जानकारी पूरी तरीके से हम आपके लिए इस खबर से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए और भी हम जान लेते हैं। पितृ पक्ष में 10वीं तिथि का श्राद्ध आज जाने श्रद्धा कर्म की संपूर्ण तिथि। 10वीं तिथि का श्राद्ध पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। 10वीं तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु हिंदू पाचन के अनुसार 10वीं तिथि को होती है। पितृ पक्ष में आज 10वीं तिथि का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के 10वें दिन 10वीं का श्राद्ध किया जाता है। 10वीं तिथि का श्राद्ध पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। 10वीं तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु हिंदू पंचांग के अनुसार 10वीं तिथि को होती है। 10वीं का श्राद्ध एक विशेष विधि के तहत किया जाता है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। स्नान शुद्ध और संकल्प श्राद्ध के करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करना, वस्त्र धारण करना, पूजा स्थल पर साफ सफाई, शुद्धिकरण, संकल्प लेना कि आज हम ये ऐसा करना जा रहे हैं। हाथ में जल पुष्प और श्राद्ध संकल्प लेना, पितरों का नाम और गोत्र लिया जाता है। तर्पण और पिंडदान, पितरों को जल अर्पण करना,
और इसमें की जो सामग्री है वो जैसे कि दोस्तों बताया ही गया, हमने आपके लिए स्क्रीन पर अर्पित करना होता है। 7 पितरों का लिया जाता है, पिंडदान किया जाता है। इसमें आटे या चावल से गोल पिंड बनाकर अर्पित किया जाता है। 3 या 5 7 पिंड होते हैं, इन्हें पवित्र मंत्रों के साथ अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन दान, ब्राह्मण को भी भोजन दान करना चाहिए, उन्हें वस्त्र देना चाहिए, और जो भी आपको हो सके तो वो दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए, भावना रखी जाती है। इसके बाद अपने समर्थ के अनुसार गरीब ब्राह्मण को वस्त्र, अनाज और धन का दान किया जाता है। पितरों को आशीर्वाद, ब्राह्मण के भोजन और दान के बाद अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। पितरों के सुख समृद्धि और परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। श्राद्ध की विधि पितरों की आत्मा को शांति और के आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम होती है। तो ये माध्यम रहा पितरों का। दोस्तों, हमने आपके लिए पूरी खबर, इस खबर के अंदर पूरी खबर की जानकारी दी। खबर किस तरह की रही दोस्तों, मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी और अच्छी लगी होगी आपको। और आप अगर इस खबर से, सभी दर्शक हमारे जो है देखने वाले श्रोता अगर जो है इस खबर से जो है सहमत हैं और खबर उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, सहानुभूति, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच खबरों को लेकर हाजिर होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।